पिछले 8 हफ्तों से अपन यही तो मांग रहे थे, और ये बात मैं सिर्फ डेयरडेविल के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कहानी नैरेटिव तौर से भी काफी अच्छी यहाँ पे बढ़ी है। तो डायरेक्टली अगर इस एपिसोड में जंप करें तो शी-हल्क एपिसोड 8 रिबिट एंड रिपीट की शुरुआत होती है एक बैंग के साथ, जैसे कि इन्हें पता है कि ये क्या दिखाने वाले हैं। हल्के शब्दों में बोलूं तो इस एपिसोड की कहानी लीफ फ्रॉग की है, जो वानाबी विजिलेंटी बनने की होड़ में है, मगर इस एपिसोड में वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि आदित्य इसकी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद की तरह है। तो वो उसी की तरह एक रात अपनी बकचोदी कर रहा था और उसका सूट मैल फंक्शन हो जाता है, जिससे उसको इंजरी भी होती है और ये अपने कस्टम मेड सूट के लिए शी-हल्क के टेलर पे केस कर देता है। शी-हल्क धर्म संकट में होती है, मगर फिर भी केस मजबूरी में उसे लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ल्यूक के साथ उसका संबंध और भी खराब हो जाते हैं। एंड देन दोनों एक दूसरे को कोर्ट में देखते हैं, जहां ल्यूक को अपने मैड मर्डॉक भैया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको ल्यूक ने डायरेक्टली फ्रॉम न्यूयॉर्क से ही इसी केस के लिए बुलवाया है, क्योंकि शो ने ही शुरू से अपन को बता दिया है कि एलए के लॉन्डे कॉम्पिटेंट नहीं है। तो फिर क्या मैट ने शी-हल्क और उसके क्लाइंट को कोर्ट में चीर के रख दिया। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, चार्म, जेनिफर की भी सुलझ जाती है कि ये चूतिया है कौन। मगर मैट केस को ऐसे हैंडल कर लेता है कि जैसे कोई बच्चों का खेल हो। उसने लीफ फ्रॉग को उसकी बेपरवाही से उसे कोर्ट में बेइज्जत कर दिया। एंड एज ऑलवेज मैट भैया ने 5 मिनट में केस को खत्म करके निकल गए। फिर रात में अपने मैट भैया मूड में थे, बार काउंसिल वाले बार में जेनिफर के साथ फ्लर्ट करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि कभी कभी पैसों के लिए इतना दूर से ट्रैवल करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुपर हीरो वाला ज्ञान देते हैं कि कैसे वो अपनी शी-हल्क और जेनिफर वाली जिंदगी को संभाल सके। मैट बोलता है कि जन लोगों की ऐसी मदद कर सकती है कि जब सोसाइटी उन्हें फेल करे, एंड शी-हल्क लोगों की ऐसी मदद कर सकती है जब उन्हें लॉ फेल करे, एंड दैट्स हाउ यू गिव ट्रू जस्टिस। मगर फिर भी अपन को साफ साफ दिख रहा है कि वो उस पे लाइन मार रहा है, मगर खैर मैट की पुरानी आदत है। एंड देन अपन को टॉड के थ्रू वकांडा का कुछ रेफरेंस भी देखने को मिलता है, प्रोबेबली इन फ्यूचर कुछ इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि भाई मूवी जो आने वाली है। लेकिन फिर लीफ फ्रॉग की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज जेन को मिलता है कि कोई उस पे अटैक कर रहा है, जिसकी हेल्प के लिए वो अपना सुपर सूट पहन के सबसे पहली बार आगे निकलती है, जहां उसे डेयरडेविल दिखाई देता है। दोनों के बीच में स्मार्ट कैजुअल लड़ाई होती है, जहां जेन डेयरडेविल की आइडेंटिटी को डिस्कवर कर लेती है, एंड दोनों के बीच में अपने मतभेदों को दोनों क्लियर करते हैं कि, और ये भी बताते हैं उसने ल्यूक को किडनैप कर लिया है ताकि वो एक सुपर हीरो का परफेक्ट सूट बना सके, जिसके लिए डेयरडेविल उसको खोजने में लगा हुआ है। एंड देन कुछ इटी-बिटी एक्शन होता है जो कि कुछ बहुत ही खास नहीं है, सिर्फ गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं। खैर फिर भी वो पहली बार अपन को डेयरडेविल दिखा है तो वो भौकाल अभी भी मेंटेन है। लेकिन नैरेटिवली देखे तो अब लीफ फ्रॉग को पकड़ने के बाद जेन मैट से इंप्रेस हो चुकी है। एक बैडअस लॉयर है, एक सुपर हीरो है, दोनों को चैलेंज करता है कोर्ट में और फील्ड में भी, दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है। तो फिर उसके बाद तुम अमेरिका वालों का प्यार जानते ही हो, ये हमसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। दोनों जिस मतलब से एक दूसरे पे दाना डाल रहे होते हैं वो काम किया इन्होंने। फिर सुबह मैट भैया ने वॉक ऑफ शेम ली। लेकिन फिर कायदे से देखे तो इस एपिसोड की कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शी-हल्क की पिछली वाली वीडियो में बताया ही है कि एमसीयू के डिज्नी प्लस के शोज अपने असली पत्ते लास्ट के 2 एपिसोड में ही खोलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, फॉर्मूलेक होता जा रहा है। लेकिन खैर जो अपन यहां तक आ ही चुके हैं, जो जेन अपनी नई ड्रेस के साथ गाला में जाती है अपने लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने, जहां उसके ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी चालाकी से कई सारी फीमेल्स को अवार्ड दे दिया। मगर फिर एंट्री होती है इंटेलिजेंसिया वालों की। उन्होंने शी-हल्क की पर्सनल लाइफ को सबके सामने रख दिया, कैप्टन अमेरिका की एस से लेकर, और वो जो जॉस के साथ सेक्स टेप बनाई थी वो भी नहीं बनाई नहीं थी, उसका रिकॉर्ड कर लिया गया था बिना उसके कंसेंट के। पता नहीं ये लोग क्या किम कार्दाशियन वाला मैटर कर रहे हैं, लेकिन जेनिफर से ये सब देखा नहीं गया। आई मीन किसी से भी नहीं झेला जाएगा। उसकी पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने नंगी हो चुकी थी, जहां शी-हल्क का गुस्सा फूट चुका था क्योंकि भाई उसके पेरेंट्स भी वहां पे थे। उसे वहां पे इंटेलिजेंसिया वाले दिख जाते हैं और उन्हें पकड़ने की होड़ में वो बहुत ही गंदा प्रॉपर्टी डैमेज करती है। एंड द लास्ट शॉट हुआ शी-हल्क कैमरे की तरफ देखती है मगर कुछ बोलती नहीं। तो गुरु ओवरऑल दिल से बोलूं तो ये एपिसोड मेरे को बहुत पसंद आया, जो कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि भाई इसमें डेयरडेविल था, उसके ईस्टर एग्स थे, उसे कुछ टीज मारा गया, उसका कॉरिडोर वाले सीन अपन को दिखाया गया, उसके सूट के मजे लिए गए, ओजी नेटफ्लिक्स का म्यूजिक बजा। लेकिन उससे भी आगे शी-हल्क की जिंदगी अब इंपॉर्टेंट फील होने लगती है, जो कि इस मोमेंट पे मेरे को वही बैनर वाली लाइन याद आती है जो एपिसोड 1 में बोली गई थी, जो शुरू में उसने वार्निंग दी थी कि लोग तुम्हें एक मॉन्स्टर की तरह ना देखने लगे। मगर ठीक उसका गुस्सा यहाँ पे इतना आ चुका था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बदले की सिवाय, जो कि इस एपिसोड का ट्रिगर पॉइंट मेरे को बहुत ही पसंद आया क्योंकि इट वाज टू डैम पर्सनल। मर्द या औरत की बात नहीं है भाई, कोई भी भड़क जाएगा, स्पेशली जब आप एक हल्क हो। लेकिन इसके अलावा इंटेलिजेंसिया के बारे में अभी अपन को और जानना बाकी है, उन्होंने इसे बदनाम क्यों किया और वो इसके आगे क्या करना चाहते हैं। क्या वो उसे पकड़वा के जेल में बंद रखना चाहते हैं ताकि वो अपना असली काम करे? पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन वो बहुत चूतिया मूव होगा कि अपने आखिरी एपिसोड में मेन सुपर विलन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे जेल में डाल दे। मगर खैर शी-हल्क का एपिसोड अब तक का शी-हल्क का सबसे बेस्ट एपिसोड मैं कहूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक इसमें एंगेजिंग बनाए रखने के लिए कई सारी चीजें, स्पेशली डेयरडेविल और लास्ट का सरप्राइज तो कमाल का था। जो मजे अपन शुरू से मांग रहे थे वही इसमें मिले। खैर से बहुत इंतजार कराया अपन को, मगर अच्छा था। डेयरडेविल और शी-हल्क की केमिस्ट्री मेरे को बहुत ही पसंद आई, लेकिन अभी डर यही है कि अगले एपिसोड को कहीं ये कोर्ट ड्रामा में खत्म ना कर। तुम बताओ क्या तुम अगले एपिसोड को बैंग के साथ खत्म होते देखना चाहते
चाहते हो या फिर कोर्ट में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, और स्पेशली इस एपिसोड में तुम्हें पसंद क्या चीजें आई उसके बारे में भी बताना। खैर सब बातों के साथ साथ जो मैंने एमसीयू की डिज्नी प्लस के शोज के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लेन की थी शीएल के एपिसोड 7 में, इस वाली वीडियो में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, जाके आप उसे देख सकते हो कि एमसीयू के कलेक्टिवली डिज्नी प्लस के शोज में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है। तो जाके देखना जरूर, अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, और ये सारी बातों के साथ तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।